नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, केंद्र की सरकार बन चुकी है, प्रारूप लगभग तैयार हो गया है। एनडीए सरकार जो है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, वो तीसरी बार बनने जा रही है लगातार। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड भी उन्होंने बना दिया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी वो दूसरे नेता होने जा रहे हैं जो लगातार तीसरी बार शपथ लेंगे और खुद के बल पर वो शपथ ले रहे हैं। मतलब पहली बार 2014 में 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें और अब 2024 में 241 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सरकार चलेगी कितने दिन। कारण बीजेपी को इस बार खुद के बदौलत पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। मतलब जिस तरीके से 2014 हो, 2019 हो, बीजेपी का अपना संख्या जो है वो बहुमत से अधिक रहा। ऐसे में बीजेपी बेझिझक सरकार चला रही थी, कहीं कोई अड़ंगा न डालने वाला नेता नहीं था। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा बदल गया। इस बार सत्ता की चाबी जो है वो दो नेताओं के हाथ में चली गई। नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी से 12 सांसद हैं, और दूसरे नेता तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सांसद हैं। इन दोनों के आंकड़ों को अगर मिला दे तो ये संख्या 28 होता है। और एनडीए के पास जो कुल आंकड़ा है वो 291 है, 291। उसमें से अगर ये दोनों नेता निकल जाते हैं तो किसी भी कीमत पर यह सरकार चलने वाली नहीं है। और बीजेपी को इसका आभास है, बीजेपी जान रही है, नरेंद्र मोदी भी जान रहे हैं, अमित शाह को भी पता है कि अगर नीतीश चाहे या चंद्रबाबू नायडू चाहे तो हमारी सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अब देखिए, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। डीएमके जो है, द्रमुक पार्टी जो है तमिलनाडु की, जिनके पास 35 सांसद हैं, उनकी एनडीए में आने की चर्चा बड़ी जोर पकड़ रही है। दिल्ली से लेकर सभी जगहों पर इसकी चर्चा हो रही है। कल एनडीए की बैठक हुई। एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, 35 सांसद उनकी पार्टी से जीते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है दिल्ली में, जो खबरें निकल कर आई हैं, उस बैठक में एमके स्टालिन जो है वो बहुत एक्टिव नहीं दिखे हैं। मतलब कई मसलों पर वो चुप रह गए हैं, ना हामी भरे हैं और ना ही उन्होंने किसी मसले पर इनकार किया है। साथ ही साथ खबर यह भी आई है कि बीजेपी के कई नेताओं से संपर्क भी साधा गया है। मतलब बीजेपी ने एमके स्टालिन से संपर्क भी साधा है डीएमके से कि आप आइए, और उप प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर किया गया है। अब इसके पीछे का कारण समझिए। कैबिनेट में तो कई मंत्री बनेंगे ही अगर डीएमके शामिल होती है एनडीए में। बीजेपी के पास 241 सांसद हैं। अगर डीएमके शामिल होती है तो 241 में अगर आप 35 जोड़ दीजिए तो यह आंकड़ा लगभग 276 हो जाता है। और चिराग पासवान के 5 सांसदों को जोड़िए तो यह आंकड़ा 280 हो जाता है। मतलब 272 का जो जादुई आंकड़ा है, जो मैजिक फिगर है, उससे काफी आगे यह आंकड़ा निकल जाएगा। तो ऐसे में अस्थाई सरकार डीएमके एनडीए को दे सकती है, और एक ऐसी अस्थाई सरकार दे सकती है जिसमें ना नीतीश कुमार की बहुत जरूरत रह जाएगी और ना ही तो तेलुगु देशम पार्टी की जरूरत रह जाएगी। मतलब चंद्रबाबू नायडू की जरूरत रह जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता की अगर बात की जाए तो वो शून्य है, सभी कोई जानता है। खुद नीतीश कुमार को नहीं पता होगा कि वो इस सरकार में कितने दिन टिकेंगे। ऐसे में एनडीए के ऊपर हमेशा एक खतरा जो है वो मंडराते रहेगा कि अगर नीतीश एग्जिट कर जाते हैं या उनके साथ तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू एग्जिट कर जाते हैं तो फिर ये सरकार अल्पमत में चली जाएगी, ये सरकार गिर सकती है। ऐसे में डीएमके जो पार्टी है, एमके स्टालिन की पार्टी है, तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 35 सांसद जीते हैं उसके, वो गवर्नमेंट में अगर शामिल हो जाए, वो सत्ता में अगर शामिल हो जाए, एनडीए में शामिल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को एक अस्थायित्व जो है अगले 5 सालों के लिए मिल सकता है। क्योंकि एमके स्टालिन अगर एक बार शामिल होंगे तो ये मानकर चला जा रहा है कि बहुत जल्दी उनके एग्जिट का, उनके एनडीए छोड़ने का चांस कम से कम जेडीयू और टीडीपी के तुलना में तो बहुत कम रहेगा। तो ऐसे में बीजेपी के कई दिग्गज नेता, खबर तो ये भी आई कि अमित शाह खुद जो है वो स्टालिन से संपर्क साध रहे हैं। मनाने का एक दौर चल रहा है कि किसी तरीके से एमके स्टालिन जो है वो एनडीए में शामिल हो जाए और सरकार को मजबूती प्रदान करे। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो हालात बना हुआ है, कई नेता वहां पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ममता बनर्जी एक अलग ही सुर गा रही हैं, शरद पवार भी उस कड़ी में है। शरद पवार भी चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये सारे नेता अपनी राजनीति के लगभग अंतिम पारी खेल रहे हैं, अंतिम दौर में है। ऐसे में एक लालसा जो होती है प्रधानमंत्री बनने का, चाहे 6 महीने के लिए ही बने। जिस तरीके से चंद्रशेखर कुछ ही महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, जबकि उनके पास बहुमत भी नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या डीएमके यानी एमके स्टालिन जो है वो आएंगे बीजेपी के साथ? ये बड़ा सवाल है। हालांकि बीजेपी इसके लिए प्रयासरत है,
पूरी तरीके से प्रयासरत है और ये प्रयास इसलिए किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार के रहमो करम पर बीजेपी को ना रहना पड़े। देखिए आज की जो स्थिति बनी हुई है, बीजेपी कोई भी फैसला अपने मन से अब नहीं ले पाएगी। कैबिनेट से बिल पास कराने के लिए हर बार नीतीश कुमार को फोन घुमाना होगा, नीतीश कुमार का अप्रूवल लेना होगा, चंद्रबाबू नायडू का अप्रूवल लेना होगा और ऐसे में बीजेपी बेहद असहज स्थिति में है। तो डीएमके एक अच्छा ऑप्शन बीजेपी को लग रहा है, जिसके बदौलत बीजेपी चाहे अगर तो केंद्र में अपनी सरकार मनमाने ढंग से जिस तरीके से वो चला रही थी वो चला पाएगी। देखिए क्या होता है, ये भविष्य के गर्भ में है। हालांकि 8 जून को मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, दिन ऐतिहासिक होगा। कई पड़ोसी देश के नेताओं को भी इन्विटेशन भेज दिया गया है। तो क्या होता है, डीएमके कब आती है, कैसे आती है या नहीं आती है, ये सब पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है। आप भी बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम उदित तारण है। तो बिहार टॉप पे वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।